ठीक है, विभवमापी द्वारा अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या करना है, इसमें सर्किट डायग्राम परिपथ चित्र बनाना है। तो मैंने कल क्या बात बताई थी कि परिपथ चित्र जो प्राथमिक है उस समय क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सेम कैसे रहेगा, पहले ऊपर मैं प्राथमिक परिपथ बना देता हूं। जैसे साथ साथ बनाओ, वैसे बनाते जाना एक बार। ये ए और बी, ये यहां तक एक प्राथमिक परिपथ है। बनाते जाओ बेटा, साथ साथ बनाते जाओ। ये प्राथमिक परिपथ है। प्राथमिक परिपथ सब में क्या चलेगा, सेम ही चलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तीनों अनुप्रयोग है वो पूछे हुए हैं। भले पीडीएफ में तुम्हें भेजी थी बोर्ड एग्जाम के, जो क्वेश्चन में आए हुए हैं उसमें देख लेना आराम से, तुम्हें पता लग जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब उसके बाद में नीचे वाला बनाना है एक परिपथ अलग से। ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा इस तरह से, ये पूरा बना लो। ये बना लो। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर है आर स्मॉल कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है, RH2 है और ऊपर RH1 है, नीचे ऊपर K1 है और नीचे यहाँ पर K2 है और दूसरा एक सेल है जिसका विद्युत E है। एक बार परिपथ चित्र ध्यान से बना लेना बेटा। अब इसके लिए थोड़ी वापस मैं बता नहीं, वैसे लिखा नहीं रहा हूँ, बता ही रहा हूँ तुम्हें, सुन लेना एक बार। पहले डायग्राम बना लो परिपथ चित्र। आगे समझा देता हूं, पहले क्या है देखो। सबसे पहले प्राथमिक परिपथ है। प्राथमिक परिपथ में देखो क्या है, एक सेल जिसका विद्युत दाब EP है, एक कुंजी K1 है, RH1 धारा नियंत्रक है। ठीक है, ये तो तुम्हें कल जो बताया था वो का वही सेम है। प्राथमिक परिपथ में ये हो गया। उसके बाद A और B बॉन्ड है। तो मैंने क्या बताया था कि A बॉन्ड से सभी धनात्मक सिरे जुड़े होते हैं, ठीक है, और B से सारे ऋणात्मक सिरे जुड़े होते हैं। इतना लिखना है। उसके बाद द्वितीयक परिपथ में क्या लिखना है, द्वितीयक परिपथ में एक R जो कैपिटल R, ये तो एक ज्ञात प्रतिरोध मानेंगे और यहाँ पर इसको अज्ञात प्रतिरोध, और RH2 धारा नियंत्रक है। और यहाँ पर ये देखा देखो 1 2 3 इसको बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी। कल भी तुम्हें बताया था, इसको बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी। G धारामापी है और दूसरा एक विद्युत दाब E है और कुंजी क्या है, K2 है। ये आ जाएगा द्वितीयक परिपथ में। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक नंबर का, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परिपथ का चित्र बनाइए, तो वो 1 नंबर हो जाएगा। दूसरा अगर रचना पूछे तो अभी जो मैंने बताई है प्राथमिक परिपथ में क्या है और द्वितीयक परिपथ में क्या है वो तुम्हें बताना है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है इसका क्रियाविधि का। तो अब मैं क्रियाविधि यहाँ पर बता रहा हूँ तुम्हें। तो इसका जो अगला पॉइंट है वो है क्रियाविधि का। अब देखो क्रियाविधि में क्या बताना है, पहले डायग्राम देखो आराम से। ये इसका ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। तो पहले जो कुंजी होगी वो किसके बीच में लगाएंगे, 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में लगाएंगे। देखो 3 का कोई रोल नहीं है तो इसका कोई
एक और दो के बीच में मतलब कैपिटल आर आएगा। तो फर्स्ट वर्ड क्या लिखेंगे, कुंजी एक व दो के मध्य लगाने पर। नहीं दिखाई दे रहा तो लिख लेना, मैं बोल रहा हूं। कुंजी पहले क्या लिखाएंगे, एक व दो के मध्य। अब डायग्राम देखो, एक व दो है तो एक व दो के मध्य ही कुंजी लगाएंगे। तो इसके लिए जो विद्युत वहां पर V आएगा तो V बराबर आ जाएगा x L1। L1 क्या है, संतुलित लंबाई है कि कहां पर इसमें जो G है धारा परिमेय में किस तार पर शून्य विक्षेप प्राप्त होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, यहां पर L1 संतुलित लंबाई हो जाएगी। अब ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V की जगह क्या लिखेंगे, IR इक्वल x L1। ये समीकरण हो जाएगी 2। वापिस देख लो, कुंजी एक या दो के मध्य लगाने पर तो जो विभव होगा V बराबर x L1, V बराबर होता है IR तो बराबर x L1। ये समीकरण आ जाएगी 2। अब क्या करना है, समीकरण इसमें कुंजी लगानी है 2 व 3 के मध्य। अब कुंजी लगाएंगे, कुंजी 2 व 3 के मध्य लगाने पर। अब कुंजी किसके बीच लगाएंगे, परिपथ चित्र देख लो आराम से। कुंजी 2 और 3 के मध्य लगाएंगे तो इसके लिए जो विभवांतर होगा वो पॉइंट क्या होगा, V डैश। ये तो V है, इसके लिए V डैश मान लेंगे तो V डैश इक्वल x L2। ये समीकरण हो जाएगी 3। अब देखो जब V डैश के लिए इसकी बात करेंगे तो इस वाली कंडीशन में ये R और ये R, कैपिटल R और स्मॉल r दोनों काउंट हो गए। तो अब यहाँ पर समीकरण क्या आ जाएगी, I तो रहेगी धारा और यहाँ पर आ जाएगा R प्लस R बराबर x L2। ये समीकरण आ जाएगी 4। पहले मैंने क्या लिखा था, कैपिटल R लिखा था, क्यों, तब हम बात कर रहे थे कुंजी 1 और 2 के बीच में। अब हम बात कर रहे हैं कुंजी 2 और 3 के मध्य। 2 और 3 के मध्य ये दोनों R ये भी काउंट हो गए, क्योंकि अब ये हट जाएगा, ये बीच वाली जो एक है वो क्या हो जाएगी, कुंजी हटा देंगे तो ये अब दोनों साथ हो जाएंगे। साथ हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे, R प्लस R बराबर x L2। अब क्या करना है, समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर तो आगे लिखना, समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग देने पर। समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग देने पर। अब भाग दे दो बेटा, समीकरण पहले इतना लिख लो एक बार। तो कर लो आराम से। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, I R प्लस R और इधर वाला आ जाएगा ये I R इक्वल x L2 अपॉन x L1। I से I कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में यहां पर लिख दूंगा, इधर आ जाएगा, इधर दिखाई दे रहा है ना, इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। I से I कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, यहां लिख रहा हूं R अपॉन R प्लस R अपॉन R, ऊपर के स्मॉल r है और आगे L2 अपॉन L1। बेटा इसके बाद मैंने ये लिखा है, देख लेना एक बार, R प्लस R, I तो कैंसिल हो जाएगा, R प्लस R कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R L2 अपॉन L1। अब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहां पर 1 लिख रहा हूं, 1 प्लस R अपॉन R इक्वल L2 अपॉन L1। वापिस देख लेना, इसके बाद में मैंने ये लिखा है, I से I तो कैंसिल हो जाएगा, R अपॉन R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल L2 अपॉन L1। तो इस R की वैल्यू निकालेंगे तो आगे लिखेंगे R अपॉन R इक्वल L2 अपॉन L1 माइनस 1। तो स्मॉल r इक्वल क्या जाएगा, L2 अपॉन L1 माइनस 1 इंटू R। ये तुम्हारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो रुको एक बार, एक बार बेटा वापिस देख,
वापिस देख लेना एक बार जहां पे नहीं समझ आया। K1 ये RH1 ये ES है, ठीक है, मानक सेल जिसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल। और उसके बाद में बना लो बेटा, परिपथ चित्र बना लो। तो तुम्हें इन डायग्राम में देखो एक ही बात याद रखनी है कि प्राथमिक परिपथ सब में क्या होगा, सेम होगा बेटा। उसके बाद में नीचे वाला द्वितीयक परिपथ है उस सब में क्या होगा, अलग अलग चेंज होता रहेगा। एक बार परिपथ चित्र बना लो बेटा, फिर बाद इसकी वही क्रियाविधि बता देता हूं। अब देखो इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे, सेम जो पहले मैंने बताई थी वो की वही सेम लिखनी है, कुछ चेंज नहीं करना। तो इसमें क्या बताओगे, देखो प्राथमिक परिपथ में क्या क्या बताना है। एक प्राथमिक सेल EP, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH1, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला पूरा पोर्शन है ये कौन सा द्वितीयक परिपथ है। द्वितीयक परिपथ में क्या होगा, एक मानक सेल जिसका विद्युतवाहक ES, द्विमार्गी कुंजी, धारामापी जो कि प्रतिरोध बॉक्स, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक RH2, एक विद्युतवाहक दूसरा E और कुंजी K2। ये नीचे A से AB से जो नीचे वाला है वो क्या आ जाएगा, द्वितीयक परिपथ आ जाएगा। ऊपर प्राथमिक परिपथ और नीचे वाला द्वितीयक परिपथ। अपने जितने भी अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं सब में थ्योरी सेम है बेटा, बस परिपथ चित्र का तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है किसमें कौन सा बनेगा। अब परिपथ चित्र बनाने के बाद अब इसकी क्रियाविधि बता देता हूं। अब यहां पर क्रियाविधि, क्रियाविधि वही जैसे पहले अपने कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग करना है, कोई कंफ्यूज कुछ होने वाली बात ही नहीं है। अब देखो सबसे पहले अनुप्रयोग हो बेटा, इधर देख ले पहले एक बार, बाद में लिख लेना, पहले एक बार समझ लो बाद में लिख लेना, ठीक है। आराम से अभी टाइम दूंगा तुम्हें, पहले समझ लो एक बार। देखो पहले क्या है, पहले कुंजी किसके बीच में लगाएंगे, 1 और 2 के बीच में। पहले वाला स्टेप है वो की वही चलेंगे सेम। तो पहले कुंजी किसके बीच में लगाएंगे, जो कुंजी है कुंजी 1 व 2 के मध्य, 1 व 2 के मध्य लगाने पर, ठीक है। 1 व 2 के मध्य लगाएंगे तो इसका मतलब A 1 और 2 काउंट होगी। तो इसके लिए क्या होगा, ES इक्वल x L नोट इसके लिए क्या हो जाएगी, संतुलित लंबाई हो जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट कर दो। अब इससे x की वैल्यू निकाल लो तो x इक्वल क्या आ जाएगा, ES अपॉन L नोट। ये इक्वेशन बताएगी सेकंड। ये तो कब की बात बेटा, जब कुंजी 1 और 2 के मध्य लगी हो। डायग्राम देख लेना, परिपथ चित्र ही होंगे इसमें और कुछ नहीं है। परिपथ चित्र याद हो जाएगा, फिर आप थ्योरी आराम से तुम उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो कुंजी 1 और 2 के मध्य है। अब हम कुंजी किसके बीच लगाएंगे, डायग्राम देखो 2 और 3 के बीच में। तो अगला पॉइंट हो जाएगा कुंजी 2 व 3 के मध्य लगाने पर, 3 के मध्य लगाने पर तुम्हारे बुक में देखना मेरा, उसमें कुंजी कितने डॉट लगा है, डॉट लगाने पर, एक ही बात है डाट लगाने पर। हाँ डाट लगाने पर, डाट मतलब जो कुंजी लगा रहा है उसके लिए बोल रहा है, तो कई बार लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना। तो कुंजी 2 और 3 के मध्य लगाएंगे, इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा V इक्वल आ जाएगा x L2। तो V इक्वल x की वैल्यू रख देंगे ऊपर वाली ES अपॉन L नॉट और ये आ जाएगा L2। तो इसके लिए जो वोल्टमीटर का अंशांकन होगा उसमें क्या होगा, लास्ट में डेल V बराबर V माइनस V डैश। तो ये तुम्हारा हो गया वोल्टमीटर का अंशोधन। तो एक बार वापस देख लो बेटा,
ये वी डैश कर लेना। वी तो इसका पहले वाला मान होगा और वी डैश जो अलग अलग अपने मान निकालेंगे वो होगा। तो ये अपना अब आराम से कर लो। और जहां पे तो इसमें एक पॉइंट सा चेंज किया, बाकी सब सेम ही है। वापस देख लो। अगला है विभव मापी, तुम डायग्राम बना देते हो। विभव मापी द्वारा एमीटर का अनुशोधन है और प्राथमिक परिपथ में वही सेम पहले वाला ये एक प्राथमिक सेल ईपी, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH1। वापस वही ए बिंदु से सभी धनात्मक सिरे जुड़े होंगे और बी से सारे ऋणात्मक सिरे जुड़े होंगे। उसके बाद में वही मानक सेल है ES 1 2, ये तो न्यू मार्ग की कुंजी हो जाएगी जी धारा मापी, जो कि उसके बाद में ये यहाँ पर 1 ओम की कुंडली जोड़ देंगे। 1 ओम की यहाँ क्या है कुंडली है, 1 फिर ओम लिखा हुआ है। उसके बाद में एमीटर है, तो यहाँ पर एमीटर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, एमीटर लगा देंगे। जबकि उसको पहले वाले में क्या था, वोल्टमीटर था। बाकी सब सेम है, RH2 और विद्युत दाबल E और कुंजी K2। तो इसमें भी क्या होगा, पहले समीकरण इसमें कुंजी 1 और 2 के मध्य लगाएंगे तो वो क्या वही हो जाएगा, कुंजी 1 और 2 के मध्य, फिर कुंजी 2 और 3 के मध्य, बस ये वाला अंतर हो जाएगा यहाँ पर। तो V डैश बराबर I डैश R हो जाएगा। और R की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 ओम है। डायग्राम देखो, R की वैल्यू क्या है, 1 ओम है। तो यहाँ पर I डैश इक्वल आ जाएगा ES अपॉन L0 इंटू L2। तो वहां पर तो था डेल B, तो यहाँ पर डेल I इक्वल I माइनस I डैश। तो ये अपने पांचवी जो अनुप्रयोग है वो हो गया। अब इसको आराम से कर लो तुम।